नमस्कार, चेतना न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम देवास में पद्मजा स्कूल में जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि आज चेतना न्यूज़ इस खोज में है कि देवास में किन किन स्कूलों में नशा मुक्ति और दूसरे सामाजिक कार्य होते हैं। तो उसमें हम आज पहुँचे हैं, पद्मजा स्कूल में पहुँचे हैं। सभी टीचर्स प्लीज टेक योर सीट्स। अब इस कार्यक्रम के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। डी एडिक्शन, तंबाकू और अल्कोहल की बात हो रही है तो बॉयज को बैठना चाहिए था, गर्ल्स को क्यों बुलाया गया? उठता है ना प्रश्न, आ सकता है मन में। लेकिन गर्ल्स के भी ब्रदर्स होते हैं, फादर होते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं। तो आज जो यहाँ जानकारी दी जाएगी आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और टोबैको के बारे में, वह जानकारी आपके लिए लाइफ टाइम एक इंफॉर्मेशन रहेगी कि आपको इससे किस तरह से बचना है और इससे क्या हानियां हो सकती है। यही सब बातों को बताने के लिए आज यहाँ पे ये सेमिनार, ये छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम के लिए आपने स्कूल को चुना, आगे भी आप ऐसे ही चुनते रहेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। कि हमारे साथ काफ़ी डेंटिस्ट हैं और एक समाज सेविका मिसेस चेतना वर्मा साथ में है। और इस कार्यक्रम में हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपके वाइस प्रिंसिपल साहब और प्रिंसिपल जी हैं। उन्हीं के माध्यम से हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अब आगे का जो भी इस कार्यक्रम की मेन रूपरेखा है वो आपको डॉक्टर अभिषेक सोनी जी बताएंगे। थैंक यू। आज हम जो बात करेंगे वो उन पदार्थों की बात करेंगे जैसे सुपारी हुई, गुटखा हुआ, तंबाकू हुआ, ठीक है ना। इन सब के रेगुलर सेवन करने से क्या क्या हानियां हमें हो सकती है, क्या क्या लक्षण हमें इनके हमारे मुंह में दिख सकते हैं, और आप उनको किस तरीके से शुरुआती स्तर में, अगर आपको आदत हो तो शुरुआती स्तर में आप उनके लक्षणों को समझ के उसको छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं, अपितु आपके जितने भी पहचान में है जो लोग तंबाकू या इस तरीके के पदार्थों का सेवन करते हैं, उनको छुड़वाने में भी सहायक होगा। सबसे बहुत कॉमन सा प्रश्न आप सबसे पूछूंगा, तंबाकू खाने से कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, कौन कौन सा कैंसर होता है? और फेफड़ों का कैंसर सुना होगा, वो थिएटर में ऐड देखते हो कि नहीं मुकेश की? हाँ ठीक है, वैसे मुंह का कैंसर भी होता है और फेफड़ों का कैंसर भी होता है। तो तंबाकू गुटखा सिर्फ मुंह के लिए नहीं, अभी तो पूरे शरीर के लिए हानिकारक रहता है। ठीक है, मैं बहुत सामान्य से लक्षणों की बात करूंगा जो तंबाकू या गुटखा खाने से होते हैं। ये धब्बे कुछ लक्षणों से जुड़े होते हैं। जैसे ऐसे मरीजों को या फिर जो भी इनका रेगुलर सेवन करते हैं, उनके मुंह में जलन की शिकायत, या तो उनकी चमड़ी थोड़ी सी कड़क हो जाती है, ठीक है ना, या तो सबसे बहुत सामान्य सा लक्षण होता है उन्हें मुंह खोलने में तकलीफ होती है। आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो लोग तंबाकू या गुटखे का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उनका मुंह खोलने में कमी सबसे पहले आती है। ठीक है, तो जब भी कोई आपके पहचान में या किसी को मुंह खोलने में कमी आ रही हो, या फिर उनके मुंह में सफेद या फिर लाल तरह के धब्बे दिख रहे हो, तो ये बहुत एक सामान्य से इंडिकेशन होता है कि उनको तकलीफें या फिर उनको बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, और उनको उस स्तर पे ही आपको तंबाकू या गुटखा छोड़ने की सलाह देनी होगी। हाउ आर यू? आप लोगों को अभी तक पता चल चुका है कि नशा, हम लोग किस चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं या किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बता ही दिया है। तो नशा क्या होता है ये आपको पता चल गया, और नशा किन किन चीजों से होता है वो भी आपको पता चल गया। तो नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में भी डॉक्टर साहब ने भी आप लोगों को बताया है। तो हमारा जो उद्देश्य है, हम लोगों का नशा मुक्ति अभियान हमारा एक टारगेट है। तो उसमें आजकल मैक्सिमम युवा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं नशे में। तो वो क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? आधे से ज्यादा लोग तो अपने दोस्तों की संगति में हो जाते हैं, कुछ दोस्तों के फोर्स के कारण हो जाते हैं, कुछ लोग मानसिक तनाव के कारण इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग फैशन में करते हैं कि नहीं यार मेरा फ्रेंड गया है पब में तो मैं भी जाऊंगा उसके साथ। ये आप लोगों ने देखा होगा, जनरली ऐसा होता है।
वो उनकी खुद की इच्छा नहीं रहती है, पर वो किसी ग्रुप में या किसी फैशन में या इस चक्कर में कि नहीं यार ये भी एक हमारा वो है, शान है कि हम दारू पीते हैं या नशा करते हैं, ये उसको फैशन के रूप में ले आके वो लोग उसका यूज करना शुरू करते हैं। बट उससे काफी हानि होती है, किसी और की नहीं होती, उनकी पर्सनल खुद के व्यक्तित्व की हानि होती है, उनका कैरियर खत्म हो जाता है। आप लोगों को पता है कि आप में कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, सब लोगों को पता होगा कि आपके अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। बट जो इसमें इन्वॉल्व है, जो नशा करता है बच्चा या जो जिसके पेरेंट्स करते हैं या जिसके आसपास के सदस्य करते हैं, उन्होंने देखा होगा उनकी कितनी बुरी हालत है। उनकी मानसिक हानि होती है, शारीरिक हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, उनके एक परिवार की हानि होती है। आपने सुना होगा कितने ड्रिंक करके जो गाड़ियां चलाते हैं, कितने लोग अपने साथ साथ तो कितने लोगों के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ड्रिंक करना या शराब का सेवन या किसी भी प्रकार का कोई नशा, क्योंकि ये आजकल बहुत इजीली उपलब्ध है मार्केट में मादक पदार्थ। बहुत इजीली आप स्कूल के बाहर जाएंगे, गुमटी पे आपको पाउच मिल जाएगा, पाउच गुटखा, और लोगों के लिए बहुत अप्रोचेबल है कि वो तुरंत लेके उसका यूज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे जैसा कि सर ने बताया अभी आप लोगों को कि मुख कैंसर होता है, लंग्स कैंसर हो जाता है, उससे किसी और को तकलीफ नहीं होती है, आप लोगों को स्वयं को तकलीफ होती है और आपके पेरेंट्स को तकलीफ होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के घर में कोई पेरेंट्स शराब पी के बाहर ही पड़े रहते, तो उससे किसको तकलीफ होती है? आपने कभी फील किया है इस चीज को? किन किन को तकलीफ होती है? बच्चों को तकलीफ होती है, उनकी माओ को तकलीफ होती है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ हम लोग जैसे आप लोग युवा हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट करें नशा मुक्ति अभियान में। आपको कोई भी बंदा दिखता है कि जो नशा कर रहा है, तो आप लोग उसको मोटिवेट करें कि नहीं ये चीज गलत है। आप 2 बार भी बोलेंगे ना जाते आते, तो उसको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा कि नहीं यार ये बच्चे बोल रहे हैं तो हमको इस चीज को नहीं करना है। तो एक एज का ग्रुप, एक एज का, जैसे आप अपनी एज के ग्रुप के लोगों को बोलेंगे कि नहीं ये चीज नहीं करना है, तो 100% सुनेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि सारी चीजें सोच पर डिपेंड करती हैं। अगर आपने सोच लिया कि नहीं हमें फर्स्ट डिवीजन आना है, तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं क्योंकि आपने सोच लिया। ऐसे अगर आपने सोच लिया कि नहीं हमें नशा नहीं करना है या दारू छोड़नी है या सिगरेट छोड़ना है, तो आप उसको 101% कर पाएंगे। आप लोगों को पता है नशे के कारण तंबाकू के सेवन से विश्व में कितनी मौतें होती हैं? 60 लाख के करीब पूरे विश्व में मौत होती है सिर्फ तंबाकू के सेवन से, और अपने इंडिया में 10 लाख मौतें होती हैं हर साल। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि आप लोग इसमें सहयोग करें, और आपको कोई भी लगता है घर के पास में, अपने घर में पेरेंट्स हैं या कोई अंकल के बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, पर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उसका ये है कि बस आप लोग उनको मना करें, मोटिवेट करें, 2 बार उनको टोकें जाते आते। आपको दिख रहा है कि अंकल सिगरेट पी रहे हैं तो आप उनको टोकें, अंकल बैड हैबिट है या बुरी चीज है, तो आप लोग टोकेंगे तो उनको ज्यादा असर होगा कि नहीं यार बच्चे टोक रहे हैं, है ना। तो युवा जनरेशन का बहुत फर्क पड़ता है, और आप लोगों की सहयोग की मैं अपेक्षा रखती हूँ, और नशा मुक्ति में आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो मुझे सुनने को मिलेगा कि बहुत सारे बच्चों ने सुपारी छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को या कॉलोनी के लोगों को मोटिवेट किया, और जिनको आप मोटिवेट करें उनको डेफिनेटली यहाँ पर लेकर आए, तो हम लोगों को एक एग्जाम्पल देने को मिलेगा कि नहीं यार आप अवेयर करते हैं लोगों को तो उससे फर्क पड़ता है ना। तो बस यही चाहती हूँ। और एक और अपील है आप लोगों से कि आप सब लोग पानी की बोतल लाते होंगे पीने के लिए, तो हम आपकी टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर एक टैंक रखें, जाते जाते जितना भी पानी उसमें बचता है तो आप उसको टंकी में डालते हुए जाएं, तो वो अपन को पेड़ पौधों को देने के काम आएगा और पानी भी बचेगा, पानी को सेव करेंगे। थैंक यू। देखने जाते हो, आप थिएटर्स में देखते हो, आप टीवी पे देखते हो, रणबीर कपूर स्मोक कर रहा है, रणवीर सिंह शराब पी रहा है, तो हमको लगता है यार ये बड़ी ट्रेंडी चीज़ है, हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी हीरो जैसे दिखेंगे। तो इसलिए ये उस वर्ज पे हो आप लोग, ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो भी कुछ दिख रहा है वो सही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डी एडिक्शन से आपको मालूम ही है, यहाँ पे सबको मालूम है कि भाई तंबाकू से कैंसर होता है, शराब पीने से क्या होता है, सिगरेट पीने, सबको मालूम अच्छे से, आप लोग सब एजुकेटेड बच्चे हो, सब इंटेलिजेंट हो, सबको मालूम है। पर फिर भी जिन लोगों को मालूम रहता है वो भी इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं? वो इसलिए इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको लगता है यार ये ठीक है, फलाने को कैंसर हुआ, हमको थोड़ी हो सकता है, हम तो थोड़ा ही लेते हैं, या हम तो कम क्वांटिटी में लेते हैं, उसके साथ हुआ है हमारे साथ नहीं हुआ है। वो
ये सोच के हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है, इंडल्ज होता है, पर कब वो क्वांटिटी, कब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, उस आदमी को भी मालूम नहीं पड़ता है, और बाद में फिर परिणाम सभी को मालूम रहते हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है। इसके आपको जो फायदे हैं वो सब उन्होंने बता दिए हैं, और अभिषेक सोनी जी ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है आप लोगों को कि जो है क्या क्या छोड़ना चाहिए। तो आगे जाके आप लोग जो है इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे, और ये आज प्रण लीजिए आप लोग हम लोगों के साथ में कि घर में भी किसी को न करने देंगे और आप भी नहीं करेंगे। प्रण लेते हैं आप? कितने लोग? आवाज तो बहुत धीरे आ रही है। तो आज से आप प्रण कीजिए कि इन चीजों को आप हाथ नहीं लगाएंगे। और प्रतीक श्रीवास्तव डॉक्टर साहब ने भी सोशल नेटवर्किंग और इसके बारे में बताया, उसको भी आप कम से कम यूज करेंगे, ठीक है? हाँ, और अगली बार हम जो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ चेकअप रखेंगे, ओरल हेल्थ चेकअप, उसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन क्या करता है, ठीक है ना? तो अगली बार हम जो है स्लाइड शो भी रखेंगे इसमें कि तंबाकू के और गुटखे के सेवन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शराब के सेवन से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सिगरेट स्मोकिंग से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और हमको चेकअप में सब पता लग जाएगा कि कितना रेशो है यहाँ पे जो नशा करते हैं, और हम उनको समझाएंगे कि इस नशे को किस तरह छोड़ना है, ठीक है? तो अगली बार फिर मिलते हैं अपन इंडियन डेंटल एसोसिएशन की तरफ से, ठीक? थैंक यू। उसने आपको कुछ सुझाव दिए, सजेशंस दिए, और डी एडिक्शन के बारे में आपको बताया। कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। आप देखते होंगे कि आपके घर के बुजुर्ग, उन लोगों को कुछ ज़्यादा आदत होती है तंबाकू वगैरह की, और वहाँ से एक सोच मन में डेवलप होती है कि वो तो इतने, इसलिए उन्होंने इतना तंबाकू खाने के बाद भी उसमें से बहुत सारे लोग सुरक्षित रह गए, लेकिन आज बहुत छोटी सी उम्र में भी कैंसर होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने टीवी में बहुत बार देखा है कि कैसे कैसे चेहरे दिखाए जाते हैं। डॉक्टर्स लोगों ने प्रयास किया था कि कोई एक लाइव आपको मिल जाए, यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाएं, पर ऐसे किसी पेशेंट की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आएंगे तो शायद कोई हमको मिल जाए। मैडम और मेरे सभी बच्चों, टीचर्स, आप सभी का इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने खूब ध्यानपूर्वक सुना। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक उस प्रश्न को पूछिए। ये नहीं सोचा जाएगा कि वो प्रश्न आप अपने लिए पूछ रहे हैं, बल्कि आपके पड़ोसी के लिए हो सकता है, आपके माता पिता के लिए हो सकता है, या किसी और को समझाने के लिए हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि एक दो कैंडिडेट कम से कम उठे, अपना प्रश्न यहाँ पे रखे और डॉक्टर साहब से उसका संतोषजनक उत्तर प्राप्त करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद, सभी डॉक्टरों को धन्यवाद, मैडम को धन्यवाद कि वो यहाँ आए और आपको गाइड किया, भविष्य में भी करते रहे। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी आप खास करके जो प्रोग्राम लाए हैं वो विशेषकर लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम लाए ताकि वो भविष्य में उससे कुछ सीख सके। इसी सब बात के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दी के समय तो स्मॉल क्वांटिटी में पीने से इसका फायदा भी होता है। ये सही है या गलत? ये आपने जो सुना है ये वेस्टर्न कंट्रीज में सुना होगा, है ना? वहाँ का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में टेम्परेचर रहता है। तो ये जो आपने सुना है ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए सही है, ये हमारे यहाँ के लिए सही नहीं है। जुकाम नहीं होगा। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वो ब्रांडी देना सही है या गलत? ये मेरी अपनी लड़कियों की तरफ से मैं प्रश्न पूछूंगी। थैंक यू। अत्यधिक ठंड में जब बच्चे जो है ठंड से ठिठुरते हैं और उनको निमोनिया और ये सब होने का खतरा रहता है, तो उस दौरान जो है ब्रांडी जो है बिल्कुल लिटिल अमाउंट में लिया जाता है, जिससे उनके लंग्स वगैरह में इन्फेक्शन ना हो और उनको सर्दी ना हो। क्योंकि सर्दी होने के बाद जो है लंग्स में इन्फेक्शन, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब होता है। इस कारण कम मात्रा में ब्रांडी दिया जाता है।
मेरे को ये जानना था कि सब बोलते हैं कि बियर पीने वालों को कभी पथरी नहीं होती, तो ये क्या सही है? पथरी क्या होती है बेटा? पथरी इज किडनी स्टोन। तो एक्चुअली बियर जो होती है डायूरेटिक होती है। डायूरेटिक से मतलब है जो कि शरीर में पेशाब बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देती है ना। तो बियर एक डायूरेटिक है जिससे कि किडनीज में यूरिन बनाने की क्वांटिटी की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो सिर्फ पथरी से ये मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को किडनी स्टोन या पथरी की शिकायत है तो उस पर यह है कि हम उसको एक छन्नीनुमा स्ट्रक्चर होता है किडनी जो कि खून को छानता है। तो अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो या उसमें फोर्सफुली लिक्विड वो अगर एक्टिवली किडनीज काम करती रहेंगी, एक्टिवली वो लिक्विड को छानती रहेंगी तो वो स्टोन वहाँ से निकलने की टेंडेंसी रहती है। तो एक्चुअली जो मेडिकली एडवाइज्ड है वो ये है कि वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी जिससे किडनी जल्दी फंक्शन करे। पर चूंकि बियर एक डायूरेटिक है तो अगर 1 लीटर पानी पीने से जो फायदा होता है तो बियर उससे जल्दी शरीर में यूरिन बनाने की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। पर ये तो एक सिर्फ इफेक्ट है उसका। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है बाई प्रोडक्ट भी बनता है ना, ये सिर्फ एक इफेक्ट है। पर उसके बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जिसमें कि आपका जैसे डॉक्टर सोनी साहब ने बताया कि लिवर में फैट डिपोजिशन होने लग जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और भी बहुत सारी। तो बियर से कभी भी पथरी का इलाज नहीं होता है, सिर्फ पथरी के समय पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा के और किडनीज को एक्टिव रखने की जरूरत है। खाने से बहुत सारी हानिकारक चीजें हो सकती है पर आपने बताया नहीं कि क्या हो सकता है। ठीक है ना, बहुत सेंसिटिव भी होती है। ये कॉपर बेसिकली हमारी चमड़ी को थोड़ा सा चीरता है। ऐसा नहीं कि एक बार में, ये बहुत धीरे प्रक्रिया होती है और ये बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। ठीक है, जो भी तंबाकू खाता है उसकी एक ही टेंडेंसी होती है, वो तंबाकू को थोड़ा चबा के अपने दांतों और गालों के बीच में स्टे करता है, होल्ड करता है। ठीक है ना, और जो रस आता है उसको बार बार या तो फेंकते हैं या तो लेते हैं। ठीक है, सुपारी का कॉपर जो कि आपके अंदर की चमड़ी को डैमेज करता है और जो आपका जो लिक्विड फॉर्म होता है तंबाकू से, वो लिक्विड उस डैमेज पोर्शन से अंदर जाता है। पर लेकिन दूसरे ही पल वो कैंसर के लिए जो अमाउंट मुख्यमंत्री योजना है, स्वास्थ्य योजना है, इसमें जो पैसा जा रहा है, एक घर का जो पूरा आर्थिक स्थिति जो बिगड़ रही है, तो अल्टीमेटली वो रेवेन्यू मिला भी तो कोई मतलब का नहीं। डेफिनेटली आप लोग कभी हमारे साथ होंगे तो हम गवर्नमेंट से भी ये हम ये उनसे बोलेंगे कि आप इस चीज को बंद करें, बैन करें। जैसे गुजरात में टोटली बैन है, ड्रिंकिंग अल्कोहल टोटल बैन है। अब ये जहाँ तक पान तंबाकू है, पाउचेज हैं, देन ये ड्रिंक्स हैं, हम चाहेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें, चेतना हेल्थ एंड एजुकेशन को सपोर्ट करें, आईडीए को सपोर्ट करें, तो आपके सपोर्ट से ही हम इसको बंद कर पाएंगे। सर, आज पद्मजा स्कूल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की टीम पहुंची है। किस पर्पज से आज पद्मजा स्कूल में आप पहुंचे? हम लोग जो है इंडियन डेंटल एसोसिएशन और चेतना हेल्थ केयर इसकी तरफ से नशा मुक्ति अभियान पे जो है हम यहाँ पे आए हैं और इन बच्चों को जो है जो इनकी क्वेरीज थी, इनके जो क्वेश्चन थे नशा मुक्ति के बारे में, उसके बारे में हमने इनको ब्रीफ किया। तो भविष्य में भी सर आप नशा मुक्ति पे भी आइडिया इस तरह का काम करेगा? हाँ, हमारा ये विचार है कि जितने स्कूल्स हैं यहाँ पे उन स्कूल्स में हम ये नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे, जिसके कारण जो है जो यंग लड़के हैं जैसे 12 की उम्र से लेकर 16-17 की उम्र तक, उनको इससे जो है लाभ होगा और उनको जो है समझाइश मिलेगी जो है उनके घर में यदि नशा कोई करता हो या वो करते हो तो उनको कैसे नशा मुक्त करना वो हम चला रहे हैं।